हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल संजय मैथ्स टॉप क्लासेस पर। आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें आपसे ग्राफ पूछा है और एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है दोस्तों, तो अच्छी तरह ध्यान से देखना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवल एक क्वेश्चन आपको करना है और आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। तो 6 अंक कैसे लाओगे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को हल करना। सबसे पहले आप एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आएगा और वो आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप एक क्वेश्चन कर दोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। आपको क्या क्या दिया गया है? बल्ला और गेंद दिया गया है। तो माना बल्ला, हम मान लेते हैं बल्ले की कीमत कितनी मान लेते हैं? x रुपए। तो माना बल्ला खरीदा उसने कितने का? माना बल्ला खरीदा x रुपए का। हमने मान लिया कि उसने बल्ला x रुपए का खरीद लिया और गेंद खरीदी, गेंद को माना हमने, गेंद खरीदी, उसने गेंद खरीदी y रुपए की। हमने मान लिया कि उसने गेंद को तो y रुपए में खरीद लिया और बल्ले को x रुपए में खरीद लिया। तो दोस्तों प्रश्न की पहली शर्त क्या है कि उसने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। और दूसरी शर्त क्या थी कि एक और बल्ला तथा 3 गेंदें उसी प्रकार की खरीदी और वो उसने खरीदी 1300 रुपए में। तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार तो पहली शर्त के अनुसार बल्ला हमने माना था x और गेंद मानी थी y। तो 3 तो उसने बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। इन दोनों को उसने खरीदा था 3900 रुपए में। उस कोच ने कितने रुपए में खरीदा था? वो 3900 रुपए में। हमने बल्ले को माना था x और गेंद को माना था y। तो ये हो गया 3x + 6y बराबर 3900। अब इस समीकरण में हम 3 का भाग दे देंगे क्योंकि 3 का भाग जा रहा है इसमें। तो 3 का भाग इसमें 3x में दिया तो 3 एकम 3, तो x वर्ग गया, प्लस 3 का भाग 6y में दिया तो 2y हो गया बराबर, और 3900 में हम 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1300 वर्ग। यह आपके समीकरण 1 निकल के आ गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 निकालेंगे। तो दोस्तों दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, अब उसमें दूसरी शर्त क्या थी दोस्तों कि उसने उसी प्रकार का बल्ला और क्या खरीदी? गेंद। बल्ला खरीदा उसने 1, तो बल्ला तो 1 खरीद लिया और उसने 3 गेंदें खरीदी और वो खरीदी उसने 1300 रुपए में। तो यहां पर प्लस लगा देंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना हुआ था? 1300। हमने बल्ले को माना x और गेंद को माना था y। तो 1 इसका गुणांक हो गया, तो हम क्या मान लेंगे? x + 3y बराबर 1300। यह आपके समीकरण 2 बन गया। यह हमारा बीजगणित रूप निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ निकालने के लिए इन समीकरणों से ग्राफों के मान निकालेंगे। तो इस समीकरण का आपको पक्षांतरण कर लेना है। तो हमने इसका पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने पर, अब दोस्तों पक्षांतरण आप कैसे करोगे? या तो आप x पद को इधर लेके जाओगे या 2y को इधर लेके जाओगे। तो जिसके गुणांक में कोई भी संख्या ना हो उसको तो आप पहले पद में रहने दो और जिसके गुणांक में उसको दूसरे पद में हम ले चलेंगे। तो x बराबर 1300 माइनस, अब ये 2y प्लस का इधर जाएगा तो दोस्तों पक्षांतरण में क्या हो जाता है? चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये 2y इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 2y। ये आ गया समीकरण नंबर 3।
इसी प्रकार हम समीकरण 2 को पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पर इसका हम पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर 1300 माइनस 3y। देखो दोस्तों x बराबर 1300, इस 3y को इधर भेजा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, ये लिख दिया माइनस का, ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 4। अब आप क्या करोगे, y के मान आपको मानते हुए चलना है कि आप y का मान कितना लेते हो, 0 लेते हो, 2 लेते हो। इस प्रकार हम y के मान मानेंगे और x के मान हमको प्राप्त होते जाएंगे। तो इसकी सारणी बना लेनी है। इसकी सारणी मैंने ये बना ली दोस्तों इस प्रकार, x y, इस प्रकार आपको सारणी बनानी है और 3 मान निकालने इसमें। इसी प्रकार इस समीकरण की बना लेता हूं, ये बना ली। आपको ये करना है। अब आप क्या करोगे, समीकरण पहले 3 को हल करते हैं। तो y बराबर 0, y बराबर मैंने 0 ले लिया, इसका मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, y बराबर 0। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू y का मान हमने कितना माना, 0, तो ये लिख दिया 0। x बराबर 1300, अब देखो 2 गुणा 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। x बराबर 1300 में से 0 घटाया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1300। ये x का मान आ गया। y का मान हमने माना था 0 और x का मान कितना निकल के आया दोस्तों, 1300, ये लिख दिया हमने 1300। हमें 2 मान और निकालने, ये पहला मान हो गया। अब हम दूसरा मान निकालते हैं। तो मैंने मान लिया y बराबर, आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने y बराबर मान लिया 300। y बराबर 300 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा, y की जगह हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 300, क्योंकि हमने y का मान 300 माना था, ये रख लिया हमने 300। तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 300 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 600, यह आ गया 600। अब हम क्या करेंगे, 1300 में से 600 को घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 700। ये x का मान आ गया। हमने y बराबर माना 300, इसको लिख देंगे यहां पर, और x बराबर आया 700, इसको लिख देंगे यहां पर। अब दोस्तों हमें एक और मान निकालना है। तो मैंने मान लिया y बराबर 400 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे दोस्तों कितना, 400। तो समीकरण 3 हमारा ये रहा। तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 400। 400 गुणा 2 करेंगे, फिर 1300 में से घटा देंगे, वो हमारा x का मान हो जाएगा। तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 400 किया तो हो गया हमारे पास दोस्तों 800। और दोस्तों आप 1300 में से 800 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 500। ये x का मान आ गया। हमने y का मान माना था 400, ये लिख देंगे हम y का मान 400, और हमारे पास x का मान आया 500, तो ये लिख दिया मैंने 500। इस प्रकार हमने समीकरण 1 की सारणी इस प्रकार निकाली। अब हम समीकरण 4 की सारणी निकालेंगे। दोस्तों ये समीकरण 1 का हमारा, इसका पक्षांतरण करके हमने समीकरण 3 बनाया। उसी प्रकार समीकरण 2 का पक्षांतरण करके 4 बनाया समीकरण।
आप 1 को 3 बोल सकते हो और 2 को 4 बोल सकते हो। अब दोस्तों हम इसकी निकालेंगे सारणी। हम y बराबर ले लेते हैं 0। दोस्तों मैंने y बराबर 0 समीकरण, अब इसके मान आपको रखने समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 में रखेंगे दोस्तों तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा y का मान दोस्तों हमने कितना माना 0, तो ये लिख दिया 0। अब तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 0 करेंगे। किसी भी संख्या को यदि आप 0 से गुणा करोगे तो 0 प्राप्त होता है, तो यहां पर हो जाएगा ये 0। अब 1300 में से मैंने 0 को बच जाएगा 1300। दोस्तों 1300 में से 0 को घटाऊंगा तो बच जाएगा आपके पास 1300, ये बच गया। हमने y का मान 0 माना, ये लिख दिया y का मान 0। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1300, ये लिख दिया। अब हमें 2 मान और निकालने हैं, तो y बराबर आप 300 लेना चाहो तो 300 ले लो, यदि 200 लेना चाहो तो आप 200 ले सकते हो। तो y बराबर हमने ले लिया 200। y बराबर हमने ले लिया 200 और इसको रखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 हमारा ये, तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा y का मान कितना माना 200। 200 गुणा आप 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो x बराबर 1300 माइनस 600, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 700। ये x का मान प्राप्त हो गया। y का मान हमने माना 200 और हमें x का मान प्राप्त हुआ 700। अब हमें एक मान और निकालना है। अब हम एक मान को यहां पर निकाल लेते हैं, तो y बराबर मैंने ले लिया 300, तो y बराबर ले लिया 300 और इसको रख दिया समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा, इस y की जगह कितना लिखना है आपको 300, ये लिख दिया। तो x बराबर 1300 माइनस 300 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 900, ये हो गया 900। x बराबर 1300 में से 900 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपके पास 400, तो ये x का मान आ गया 400। हमने y का मान माना 300 और हमें x का मान प्राप्त हुआ 400। इस प्रकार आप दोनों समीकरणों से इस प्रकार ये सारणी प्राप्त करोगे, अर्थात समीकरण से दोनों सारणियां बनाओगे। यह सारणी बनने के बाद में आप इससे ग्राफ बनाओ। दोस्तों हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ इस प्रकार बनानी है आपको। सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको पैमाना, तो हम पैमाना मानेंगे। पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 200 इकाई। दोस्तों मैंने इस पर अंतराल मान लिया कितने का 200 का, और y अक्ष पर मान लेंगे हम y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 200 इकाई। अब इसमें से y अक्ष कौन सा है, x अक्ष कौन सा, इसकी पहचान आपको कैसे करनी है। ये हमारा y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा जो होगा माइनस का, ये x अक्ष प्लस का और ये y अक्ष माइनस का। तो हमने माना था 200 का अंतराल। अब हम लिखते हैं तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, इस प्रकार 1600।
हमने y अक्ष पर माना था अंतराल 200 का, तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। इस प्रकार आपको एग्जाम में बनानी है। अब देखो दोस्तों, हम इनको दर्शाएंगे, इन मानों को इस ग्राफ में। सबसे पहले 1300 जीरो, एक्स अक्ष का मान है 1300, तो एक्स अक्ष का यहां पर 1300 ढूंढेंगे। 1200 और 1400 के बीच में आपको मिल गया 1300 यहां पर। और y का मान कितना है 0, तो पहला निर्देशांक आ जाएगा हमारा यहीं पर। ये हो गया पहला निर्देशांक। अब दूसरा निर्देशांक है हमारा 700 और 300, तो 700 आपको मिल जाएगा 800 और 1000 के बीच, 800 और 600 के बीच में। देखो 600 यहां पर हो जाएगा 700, तो 700 और 300, एक्स का मान है 700 और y का मान है 300, और 300 यहां पर ये मिल गया। तो इस बिल्कुल आपको ग्राफ में सीधी लाइन मिलेगी, इस प्रकार यहां पर हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल आपको ग्राफ में सीधी लाइन मिल जाएगी। ये यहां पर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार बिल्कुल यहां आपको ग्राफ में बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी, जो एग्जाम में आपको ग्राफ देगा एग्जामिनर। बिल्कुल इस प्रकार चौकाना के लाइन होती, चौकाना कॉपी होगी, बिल्कुल उस प्रकार आएगी। तो दूसरा निर्देशांक हो गया हमारा ये, और तीसरा निर्देशांक है 500, 400। तो 500 तो हमें यहां पर मिल जाएगा, और 400 y का मान ये मिल गया। तो 500 तो ये हो गया हमारा, और ये 400 मान ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीनों बिंदुओं को मिला देना है। तो दोस्तों हमने तीनों बिंदुओं को मिला दिया, बिल्कुल आपको सीधी लाइन मिल जाएगी इस प्रकार। ये हमारे पहले समीकरण की थी, और हमारा पहला समीकरण था x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा पहला समीकरण था। अब हम दूसरे समीकरण के निर्देशांक को रखते हैं। पहला है 1300 जीरो, तो दोस्तों 1300 जीरो कहां पर आया था हमारा ये, तो ये मिल गया हमें। दूसरा है 700 200, तो x का मान 700 और y का मान ये मिल गया हमें 200, तो ये यहां पर आ जाएगा। फिर है 400 300, तो 400 तो हमें ये मिल गया, और 300 हमारा ये आ जाएगा, और ये मिल जाएगा हमें यहां पर। अब हम इनको मिला देंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे इस प्रकार। तो तीनों बिंदुओं को मिलाने पर बिल्कुल यहां पर प्रतिच्छेद कर देगी। आप जब तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो दोनों रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेद होगी, अर्थात दोनों बिंदु यहां पर काटेगी एक दूसरे रेखा को, और जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वही हमारे x और y के मान निकल के आ जाएंगे। तो x और y के मान, x बराबर कितना था यहां पर दोस्तों, अभी यहां पर माना था देखो 1300, y का मान कितना था, y बराबर 0। ये दोनों हमारे कटान बिंदु हो गए, अर्थात इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो रही है। आपको एग्जाम में इस प्रकार करके आना है, तब जाकर एग्जामिनर आपको 6 में से 6 नंबर देगा। यदि दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।